Welcome to my channel Physics with Softness, and today we will discuss about the topic measurement. So let us take an example to understand this concept measurement. Example is let us assume that a cricket match is going on. Okay, so we all love cricket, so this is a cricket match. This is a batsman, okay, and this is a bowler going to ball. Okay, so this is let us assume that a cricket match is going on, and there is some person who is watching this cricket match, एंड ही वो जो क्रिकेट मैच है वो पहली बार देख रहा है। तो देखते हैं कि क्या वो ऑब्जर्वेशन करेगा। अगर कोई भी पहली बार दिखेगा तो उसको कुछ ये चीज़ दिखेगी, उसको वो कुछ नाम देगा। मान लो उसने उसका नाम दिया बैट, तो वो पहली बार देख रहा है ना चीज़ों को, उसने ऐसी कोई चीज़ कभी देखी नहीं थी। फिर इसको कोई जो गोल गोल चीज़ है उसको वो बोल देगा बॉल है ये, ठीक है। तो पहले चीज़ें वो डिफाइन करेगा। तो फिजिक्स में भी सब क्या होता है, सबसे पहले चीज़ें डिफाइन होती हैं, ठीक है। हमें किसी किसी को तो नाम देना पड़ेगा ना कि वो क्या। हम तो ये बार बार बोल सकते ना कि जो गोल गोल है या क्या जो लंबा है, ऐसे बार बार नहीं बोल सकते। तो हमने इसको बैट दे दिया, इसको बॉल दे दिया, ठीक है। तो उसने क्या किया, ऑब्जर्व क्या किया कि जो बॉलर है, उसने पहला क्या जो ऑब्जर्व किया कि जो बॉलर है, ये जो बॉलर है वो 6 बॉल्स बॉल करता है। फिर बॉलर चेंज हो जाता है। इसने ये ऑब्जर्व किया कि फिर बॉलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है 6 बॉल फेंकने के बाद, ठीक है। ये इसका ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। और फिर कोई दूसरा बंदा आया, कोई दूसरा क्रिकेट मैच देख रहा था और कोई दूसरा बंदा आया, मान लो ये था कोई, इसका नाम है मयूर। मयूर ने ये ऑब्जर्वेशन किया कि एक बंदा जो है वो 6 बार बॉलिंग करता है और फिर हट जाता है। फिर दूसरा कोई मैच कुछ दिनों बाद हुआ, तो क्या मान लो श्याम ने वही मैच देखा, कोई दूसरा मैच क्रिकेट मैच देखा, तो उसने भी देखा कि जो ये बॉलर है वो 6 बार ही बॉल फेंकता है। तो बोला अरे ये तो सही है यार, मयूर ने कहा था यार, मयूर एकदम सही है, मयूर ने मुझसे कहा था कि 6 बार गेंद होती है फिर दूसरा बॉलर चेंज हो जाता है। तो मयूर ने जो कहा एकदम सही था। तो ये हो गया मयूर लॉ, ये हो गया मयूर लॉ। लॉ मतलब यही होता है कि हमने कोई चीज़ ऑब्जर्व की, और जो ऑब्जर्व की हमने और वही दूसरी चीज़ ने, वही दूसरे पर्सन ने वही चीज़ ऑब्जर्व कर दी, तो वो लॉ बन गया। तो ये हो गया मयूर लॉ की 6 बॉल ही होती है, ठीक है। तो पहले चीज़ हम डिफाइन करते हैं, जैसे हमने डिफाइन कर दी क्या, हमने डिफाइन कर दिया बैट, हमने डिफाइन कर दिया बॉल। फिर हमने अपने ऑब्जर्वेशन की, हमने क्या ऑब्जर्वेशन किया, मतलब मयूर ने क्या किया कि एक बॉलर 6 बॉल करता है फिर दूसरा बॉलर चेंज हो जाता है। तो यही ऑब्जर्वेशन शाम ने किया, और शाम को पता था कि मयूर ने उसको व्हाट्सअप किया था कि यार ऐसा होता है। तो बोला कि अरे मयूर तुम तो एकदम सही थे यार, 6 ही गेंद होती है। तो ये क्या हो गया, मयूर लॉ हो गया। ऐसे ही लॉ बनते हैं फिजिक्स में। फिर अपन देखते हैं कि एक और है, मान लो एक और पर्सन है, उसका नाम है वेद। वेद भी गया क्रिकेट मैच देखने, उसने मयूर, सब तीनों फ्रेंड थे। तो मयूर लॉ पॉपुलर हो चुका था कि एक बॉलर 6 गेंद ही करता है फिर दूसरा बॉलर आता है, ठीक है। लेकिन जब वेद ने देखा तो ये जो बॉलर था इसने 6 के बदले 7 बॉल की। तो यार वेद बोला यार ये मयूर तो यार गलत है यार, ये 7 गेंद कर दिया ये बॉलर जब मैं गया। तो उसने ध्यान से देखा कि जब अंपायर ऐसा सिग्नल देता है इस टाइप का, ऐसा हाथ करता है जब 7 बॉल होती हैं, तो उसने बोल दिया मयूर मॉडिफाइड लॉ। उसने बोल दिया मयूर का मॉडिफाइड लॉ। मयूर का मॉडिफाइड लॉ क्या हो गया कि कभी कभी 7 गेंद भी हो जाती हैं। वो कभी कभी कब होता है, जब अंपायर ऐसा सिग्नल देता है नो बॉल का, ठीक है। तो ये हो गया मयूर मॉडिफाइड लॉ। तो ऐसी फिजिक्स चलती है, हमें किसी चीज़ को डिफाइन करना पड़ता है, फिर हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। जो हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं वही सब लोग और ऑब्जर्व करें वही चीज़, तो वो लॉ बन जाता है। जो नहीं हो कि वो जो लॉ है वो एकदम सही रहे समय के साथ साथ, टाइम के साथ साथ, वो थोड़ा सा मॉडिफाई भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। जैसे इस केस में ये मॉडिफाई हो गया, ठीक है। तो आई होप आपने समझा कि फिजिक्स कैसे सबसे पहले चीज़ें डिफाइन होती हैं और फिर चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की, बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। फिजिकल क्वांटिटीज, ये क्या वर्ड है, फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट वी मीन बाय फिजिकल क्वांटिटीज। तो जैसे कि हमने डिफाइन किया था बैट बॉल वगैरह, ये सब जो डेफिनेशन थी क्या थी, ये सब डेफिनेशन थी इंग्लिश में, ठीक है। फिजिक्स में जो डेफिनेशंस होती हैं, फिजिक्स में जैसे डेफिनेशन है फिजिकल क्वांटिटीज है, जैसे फोर्स है फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स है, वेलोसिटी है, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं। वेलोसिटी है, फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, लेंथ हो गया, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम मेजर कर सकते हैं। व्हाट वी कैन डू, वी कैन मेजर देम। फर्स्ट थिंग व्हाट वी कैन डू, वी कैन मेजर देम।
वी कैन मेजर देम। और सेकेंड, हम इन्हीं की हेल्प से, फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से ही चीज़ों लॉ बताएंगे, है ना। जैसे हम सबको पता है न्यूटन लॉस क्या होता है कि अगर हम किसी पे फोर्स लगाते हैं तो उसका एक्सेलरेशन होता है। तो हमने फिजिकल क्वांटिटी की तो हेल्प ली ना किसी भी लॉ को समझाने के लिए। तो दे हेल्प अस टू स्टेट लॉज। जो भी हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, हम फिजिकल क्वांटिटी के ही हेल्प से करते हैं ऑब्जर्वेशन। जैसे कि मैंने फिर से एग्जांपल में रिपीट कर रहा हूँ, जैसे न्यूटन लॉ क्या है? न्यूटन लॉ ये है कि अगर हम फोर्स लगाते हैं तो एक्सेलरेशन होता है। तो फोर्स और एक्सेलरेशन क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? जो हम मेजर कर सकें, वी कैन मेजर देम। फोर्स हम मेजर कर सकते हैं, फोर्स जैसे 10 न्यूटन का। क्या हम लव मेजर कर सकते हैं? लव हम मेजर नहीं कर सकते हैं। 10 केजी का लव, ऐसा होता है क्या 10 केजी का लव? तो हम लव को मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम फोर्स को मेजर कर सकते हैं। और ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है, ये हमें लॉ को स्टेट करने में हेल्प करती है। मैंने अभी लॉ बोला, क्या होता है लॉ क्या होता है? कोई भी चीज़ हमने ऑब्जर्व की, नेचर में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, जैसे अर्थ सन के अराउंड घूम रही है। अब हमने ऑब्जर्व किया, तो इसको हम क्या करेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प से स्टेट करेंगे लॉज को, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं कि हम समझेंगे यूनिट क्या होता है। अब हमारा नेक्स्ट चीज़ है, हमें अब समझना है कि यूनिट क्या है। तो यूनिट को कैसे समझते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज है, जैसे हमारी एक फिजिकल क्वांटिटीज है फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स अगर हमने बोला 10 न्यूटन का, हमने कोई भी एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, मान लो मार्कर है, मार्कर पे हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है। 10 न्यूटन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मान लेते हैं 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है। तो 10 न्यूटन का हमने मार्कर पे फोर्स लगाया। तो जो ये 10 है, ये हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये हमारी क्या है? ये हमारी वैल्यू है। और n क्या है? n हमारा यूनिट है। न्यूटन क्या है? यूनिट है। तो क्या है कि हमें इसी यूनिट का समझना है कि यूनिट है क्या। 10 न्यूटन का मतलब क्या होता है? पहले हमें न्यूटन समझ में आना चाहिए कि न्यूटन है क्या। और 10 न्यूटन मतलब क्या है? कि जितना भी न्यूटन है उसका 10 गुना, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो यूनिट हमको समझ में आएगी। तो फिजिकल क्वांटिटीज को, जैसे कि हमने कहा था कि फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो मेजर करते हैं मतलब एक वैल्यू देते हैं। तो जैसे हमने वैल्यू दिया 10 न्यूटन, तो हम जो वैल्यू देते हैं तो उस वैल्यू में, उस मैग्नीट्यूड में यूनिट भी आना चाहिए। तो और एग्जाम्पल समझते हैं कि यूनिट है क्या। मान लेते हैं कि एक पर्सन जो है उसको रस्सी लेनी है, ही वॉन्ट टू बाय अ रोप। सो वॉट ही विल डू दैट, अगर हम पुराने जमाने में देखें तो बोलेगा कि आप ये ऐसा करके 4 बार ऐसा करके इतनी लेंथ की हमको रोप दे दो। तो मान लो एक बच्चा गया, बोला कि हमें इतनी लेंथ का रोप चाहिए, 4 बार अगर हम ऐसा रिपीट करते हैं, यही साइज करते हैं, उत्तर दे दो। लेकिन दुकानदार मान लो खली जितना लंबा है, उसका हाथ इतना बड़ा है, तो उसने अपना हाथ लिया, तो उस लड़के को चाहिए था इतनी सी रोप उसके साइज़ के अनुसार, उसके हाथ के साइज के अनुसार। लेकिन दुकानदार ने अपने साइज़ के अनुसार दे दी, तो उसको इतना लंबा रोप मिल गया, लेकिन वो तो उसको चाहिए नहीं था। तो क्या है कि मैंने जो आपको एग्जांपल दिया कि मान लो हमें एक रोप चाहिए, इतनी लेंथ की चाहिए, ये लेंथ की हमें रोप चाहिए। इस लेंथ की रोप लेने के लिए उस लड़के ने क्या किया, बॉय ने क्या किया, अपना ये डिस्टेंस लिया, अंगूठे से लेके फर्स्ट फिंगर की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस लिया, और वही डिस्टेंस रिपीट हो रही है। उसने अपने थंब से लेके फर्स्ट फिंगर की डिस्टेंस ली और वही रिपीट हो रही है। तो उसने बोल दिया 4 टाइम्स। अगर हम ये 4 टाइम्स करते हैं, इतनी लेंथ हमें रोप की दे दो आप, ठीक है। लेकिन इसमें दिक्कत, तो यही जो रिपीट हुई, यही चीज जो रिपीट हो रही है, यही तो चीज यूनिट है। यूनिट ही तो रिपीट होती है। यूनिट जब रिपीट होती है तो हमें पर्टिकुलर एक लेंथ मिलती है, पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी मिलती है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी, ये लड़के का तो अंगूठा और ये फर्स्ट फिंगर का साइज इतना था, लेंथ इतनी थी। लेकिन मान लो अगर दुकानदार अपने अनुसार चलता, वो खली टाइप का होता, तो वो तो बहुत बड़ी लेंथ दे देता ना रूप की, वो इससे ज़्यादा लेंथ दे देता। बोलता कि आपने बोला था
कि अंगूठा और फर्स्ट फिंगर बीच की लेंथ का 4 टाइम्स हमें रोप दे देना। तो उसने अपने अनुसार किया तो इतनी बड़ी रोप मिल गई, तो ये दिक्कत आ जाएगी ना। तो यूनिट के साथ यही दिक्कत होती थी पुराने ज़माने में कि ये क्या होते थे, वेरिएबल होते थे। ये क्या होते थे, वेरिएबल होते थे, मतलब पर्सन टू पर्सन क्या होते थे, ये चेंज होते रहते थे। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, फिर और दिमाग लगाया गया। जब और दिमाग लगाया गया तो ये ऐसा किया गया और दिमाग लगा के कि बोला गया कि जो राजा का पाँव है उसका मेजरमेंट लेंगे। ठीक है, राजा के पाँव को स्टैंडर्ड मानेंगे और कुछ भी कागज खरीदना होगा जैसे रस्सी वस्सी या कपड़ा पड़ा तो राजा के पैर को बोलेंगे। जैसे मान लो कि किसने बोल दिया, राजा के पैर का मेजरमेंट ले लिया और फिर बोला कि हमें राजा के 4 पैर जितना कपड़ा चाहिए, तो राजा को बुलाया जाएगा उस शॉप में और राजा को बोलेंगे राजा जी आप पैर रखिए तो आपके 4 पैर जितना हम कपड़ा दे देंगे। तो राजा कहाँ जाएगा, सबको चाहिए रस्सी, तो राजा ऐसे घूमता रहेगा क्या। तो क्या होता है यूनिट में, सबसे पहले 2 चीज हम देखते हैं। पहली चीज हम ये देखते हैं कि वेरिएबल नहीं होनी चाहिए यूनिट, वेरिएबल इनवेरिएबल होनी चाहिए। यूनिट क्या होनी चाहिए, इनवेरिएबल होनी चाहिए। पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम चेंज नहीं होनी चाहिए। मान लो राजकुमार हुआ, राजकुमार का पैर इतना छोटा है, राजकुमार राजा बन गया, उसका पैर बड़ा हो गया, तो राजकुमार के पंजे के हिसाब से किसी की हाइट अगर 3 फीट है, तो जब वो बड़ा हो गया, राजकुमार राजा बन गया, तो उसका पंजा बड़ा हो गया तो उसकी हाइट और छोटी हो जाएगी। तो ऐसा तो होता नहीं है। तो इनवेरिएबल होना चाहिए। यूनिट क्या होनी चाहिए, टाइम और पर्सन के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। टाइम एंड पर्सन नॉट चेंज, टाइम और पर्सन के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए यूनिट। और क्या होना चाहिए, इजिली एक्सेसिबल, मतलब बहुत आसानी से हमें मिल जाना चाहिए। अब अगर कुछ चीज़ लेनी है तो आप राजा को बुलाओ, राजा का अपॉइंटमेंट लो और फिर आप वो कपड़ा ले पाओगे, तो कितनी कठिनाइयाँ हैं, राजा तो ऐसे जल्दी आएगा नहीं। तो जैसे स्केल है, हमारी स्केल सबके पास है, इजीली अवेलेबल है, स्केल से हम मेजर कर सकते हैं, टेप से मेजर कर सकते हैं। तो स्केल क्या है, बहुत इजीली अवेलेबल है और स्केल तो चेंज होती नहीं है। 10 साल पहले भी स्केल का साइज वही था, 10 साल बाद भी वो स्केल का साइज होगा वो, और पर्सन टू पर्सन भी चेंज होती है। तो जैसे स्केल हमारी क्या हो गई, स्टैंडर्ड यूनिट हो गई। ठीक है, मीटर। तो इसी तरह यूनिट का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। फिर बोला गया कि राजा की नाक से लेके राजा के अंगूठे तक ऐसे हाथ किया जाए, नाक से लेके अंगूठे तक ये यार्ड माना जाएगा, ऐसे यार्ड बोला गया। राजा के पैर को फुट बोला गया, लेकिन दूसरा राजा आ गया तो उसका चेंज हो जाएगा, तो चेंज ना हो इसलिए मीटर को डिफाइन किया गया। लेंथ के लिए क्या डिफाइन किया, मीटर को डिफाइन किया। मीटर को कैसे डिफाइन किया, मीटर को ऐसे डिफाइन किया कि 1/3 × 10⁸ सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट, इज 1 मीटर। तो लाइट 1/3 × 10⁸ सेकेंड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो क्या होगा, हमारा वो उतना डिस्टेंस हमारा 1 मीटर कहलाएगा। तो मीटर क्या हो गया, एक स्टैंडर्डाइज्ड हो गया, क्योंकि जो लाइट है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो तो चेंज होती नहीं, उसकी स्पीड कांस्टेंट है। तो हमारा क्या हो गया, ये एक स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट हो गया, मीटर हो गया। ठीक है, अब इसी को क्या कर लिया, मीटर को क्या कर लिया, जितनी भी एक एक्सपेरिमेंट करके देख लिया गया कि जो लाइट है कितना डिस्टेंस कवर कर रही है इतने सेकंड में, और उसका एक स्क्रैच बना दिया गया और उसका स्क्रैच फिर रेप्लिकेट किया गया और स्केलों में आ गया। तो 1 मीटर हमें समझ में आ गया कि 1 मीटर होता क्या है। तो ऐसे ही और भी क्वांटिटीज हैं जो कि क्या है, ये हो गए हमारी यूनिट। तो अगर हम लिखते हैं कि मान लो ये रोप है और रोप की जो लेंथ है वो 5 मीटर है, तो हमें मीटर का अंदाजा है कि 1 मीटर कितना होता है। ठीक है, तो वो 5 टाइम्स दैट मीटर है, तो हमें अंदाजा है कि हाँ, तो ये हमारा जो मीटर हो गया ये हमारी यूनिट हो गई, और जो लेंथ है हमारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। तो हम अब अच्छे से समझ चुके हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं और जो लॉ को स्टेट करने के लिए काम आती हैं।
और दूसरा फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम मेजर करते हैं तो किस तरह मेजर करते हैं, उनको एक न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं और एक यूनिट देते हैं, तो हमें यूनिट का भी एक सेंस होना चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं